नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकरेंट इंडिया पर। दोस्तों, संडे के दिन राजनाथ सिंह का एक बयान जो फिलहाल में बहुत ज़्यादा सुर्खियों बटोर रहा है, उसमें से राजनाथ सिंह ने संडे के दिन सिंधियों का एक प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में वो गए थे और उस प्रोग्राम में उन्होंने अपने जो स्पीच है उसमें ये कहा कि जो पाकिस्तान का सिंध है वो एक दिन भारत का हिस्सा बन जाएगा। मतलब उन्होंने पाकिस्तान को सीधे सीधे ये बताया कि अगर पाकिस्तान के साथ जो भारत के रिश्ते हैं वो इसी तरह से चलते रहें, अगर पाकिस्तान जैसे पीओके को अपना बताता है और जैसे सरक्रिक वाले हिस्से में सरक्रिक के एक बड़े हिस्से को अपना बताता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में यानी कि कुछ ही दिन बाद हो सकता है बीजेपी की सरकार जाए, उससे पहले ही जो सिंध है वो सिंध भारत का हिस्सा बन जाए। और राजनाथ सिंह ने अब ये सारी बातें कही जिसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान की तरफ से बयान तो आना तय था और पाकिस्तान ने इसका विरोध भी किया है और पाकिस्तान के तरफ से ये बातें भी बताई गई है कि भारत जो ये कर रहा है ये उसकी हिंदूवादी जो मानसिकता है उसको बढ़ा रहा है और ये सारी जो साम्राज्यवादी नीति है उसके तहत ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है। मतलब पाकिस्तान अगर पीओके पर अपना कब्जा करे तो पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर भारत थोड़ा सा भी ऐसा कह दे कि हाँ एक समय के बाद पाकिस्तान का यह हिस्सा भारत का हो जाएगा तो पाकिस्तान को तुरंत प्रॉब्लम होने लगती है। राजनाथ सिंह के इस बयान का जो स्वागत है वो सिंध के जो लीडर है उनके द्वारा इस बयान का अच्छी तरह से स्वागत किया गया। उनका नाम जैसे सफ़ी बुरफत है। उन्होंने कहा कि हम तो शुरू से ही यानी कि 1947 से जब से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब से ही हम तो चाह रहे थे कि हम जो है वो भारत का हिस्सा बने और भारत अगर इसे अपना हिस्सा बना लेता है तो ये सिंध के लोगों को या सिंधी जो लोग हैं उनके लिए बहुत गौरवक्षण विषय रहेगा और उनके लिए बहुत फायदेमंद विषय भी होने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो भारत में सिंधी जो लोग हैं जिन्हें हम सिंधी कहते हैं ये इसी सिंध से आए हैं। जैसे जिनके नाम के पीछे नी लगा हुआ है जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जो है ये भी सिंधी ही है और इन्हीं की एक जो किताब है उसमें ये सारी बातें कही गई है कि जो सिंधी है और वो हिंदू है उनके जो रीति रिवाज है ये काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं और इन्हें एक ना एक दिन भारत के साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि इनके जो रीति रिवाज ये अपने जो रिलीजन्स हैं ये सब कुछ चीज़ें जो है भारत के हिंदुओं से मिलती जुलती है, तो क्यों ना इसे भारत के ही हिस्से में आ जाना चाहिए। और यहाँ पर पहले जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी वो हिंदुओं की ही हुआ करती थी, लेकिन पार्टीशन के बाद यहाँ पर 1 करोड़ के आसपास जो मुस्लिम हैं वो इस देश में यानी कि इस प्रांत में गए और फिर वहाँ पर पाकिस्तान के हुए, यानी कि जो बदलाव हुआ है वो कहीं ना कहीं घाटे का हुआ है। इसे भारत के पास ही रहना था। ये सब कुछ पाकिस्तान के जो सिंध के प्रोविजन वाले लोग हैं वो भी इस बात को मानने को तैयार हो चुके हैं। बात करें पाकिस्तान के मैप की तो आप जानते हैं पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रांत है वो है बलूचिस्तान, उसके बाद आता है पंजाब और फिर आता है नंबर 3 पर सिंध। ये सिंध जो है पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है। उसके बाद जो है खैबर पख्तून आता है, ये सबसे छोटा प्रांत है। और आपको पता ही है जो ये हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, इसे ये आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, ये भारत से ही कब्जा हुआ है। और जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला ये हिस्सा है ये भी भारत से ही इन्होंने कब्जा किया हुआ है। यहाँ तक कि जो ये अक्साई चीन है ये भी इन्होंने भारत से कब्जा किया था, लेकिन फिर कुछ दिन बाद इन्होंने चाइना से प्रेम बढ़ाने के लिए चाइना को इसे तोहफे में गिफ्ट कर दिया, यानी कि चीज़ भारत की और गिफ्ट ये किसको कर रहे हैं, चाइना को। इसी को लेकर जो हमारे इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल है जिनका नाम मनोज कुमार है, उन्होंने ये कहा कि अगर हमें पाकिस्तान की कोई भी बात मनवानी है तो उसे जो भूमि का हिस्सा है पाकिस्तान का उसको कैप्चर करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था मई में जिसमें ऑपरेशन सिंदूर किया गया था उसमें पाकिस्तान की हार हुई थी, ये पाकिस्तान कहीं से कहीं तक नहीं मान रहा है। अगर हम इस चीज़ को मनवाए तो हमें पाकिस्तान की जो भूमि है जो लैंड है उसको कब्जा करना होगा, तभी पाकिस्तान भी मानेगा और इसी बात को लेकर अमेरिका भी इस बात को मानने लगेगा। आपने देखा ही होगा अमेरिका ने, ट्रंप ने अभी फिलहाल में एक बयान बदला है, उसमें ये कहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें पाकिस्तान को सक्सेस मिली थी, यानी कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको सक्सेस मिली थी। पर ये जो चीज़ है ये पाकिस्तान के द्वारा अभी पलटवाई गई है और ये तक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो है ये लोबिंग की है, यानी कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति है उनको खरीदा है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के पक्ष में ही सारे बयान देते आ रहे हैं। अगर बात करें सिंध प्रांत की तो सिंध प्रांत पाकिस्तान का सबसे बड़ा तीसरा प्रांत है
और इसका जो एरिया है वो लगभग 1,40,000 वर्ग किलोमीटर का है। यहाँ पर कुल आबादी 5.5 करोड़ रहती है और आज़ादी के बाद यहाँ पर जो अदला बदली हुई थी पब्लिक की, उसमें से 1 करोड़ जो मुसलमान हैं यहाँ पर गए थे और यहाँ पर जो भाषा है वो उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी ये बोली जाती है। यहाँ की एक पार्टी है जो है JSQM, जिसका फुल फॉर्म अगर देखें तो जीए सिंध कौमी महाजन। ये 1972 में यहाँ पर पार्टी बनी। यहाँ की ये क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रवाद पार्टी है जो कि सिंध प्रांत के अधिकारों के लिए काम करती है। इनका जो मकसद है ये सिंध प्रांत को पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश जिसका नाम सिंधु देश होगा, ये देश बनाने के लिए ये कार्य करती है। और जैसे ही भारत ने ये बयान दिया राजनाथ सिंह ने कि सिंध जो है एक ना एक दिन भारत का हिस्सा बन जाएगा, इस बात को लेकर इस पार्टी की तरफ से भी भारत को काफ़ी सपोर्ट मिला है और उन्होंने इस बयान का अपने यहाँ पर स्वागत किया है। दोस्तों, इसमें जो गलती है वो भारत के जवाहरलाल नेहरू की गलती बताई जाती है। इसके बारे में हम पूरा देखते हैं कि ऐसा क्या है कि सारी जो पब्लिक है या जो हमारे डॉक्यूमेंटर है जो ये सारी चीज़ें निकालते हैं कि इतिहास क्या था क्या नहीं, उनके द्वारा नेहरू की गलती क्यों बताई जाती है। क्योंकि हुआ क्या था, जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, तब बलूचिस्तान जो है और सिंध, ये दोनों क्या है, ये भारत में मिलना चाहते थे। बलूचिस्तान वालों का कहना था कि हमें स्वतंत्र रहना है। तो जो ब्रिटिशर्स है, आपने देखा होगा ब्रिटिशर्स ने माउंटबेटन में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया, प्रिंसली स्टेट था, तो उनके पास 3 ऑप्शन रखे थे कि या तो आप पाकिस्तान में मिल जाओ, या आप भारत में मिल जाओ, या खुद जो है स्वतंत्र देश के रूप में रह सकते हैं। तो आपने देखा होगा जो सरदार पटेल है उनके द्वारा सारी रियासतों को भारत में मिला लिया गया, लेकिन 3 जो थी, एक हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक जम्मू कश्मीर, ये भारत में मिलना नहीं चाह रही थी। तो जो हैदराबाद है उनको ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस के द्वारा भारत में मिला लिया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिला लिया गया। रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर को भी ऐसे ही मिलाना चाहते थे, लेकिन जो नेहरू है उनके द्वारा इसको रोक दिया गया। फिर बात आई बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान जो है अकेला रहना चाहता था, पर जो जिन्ना है वो क्या चाहता था कि वो चाहते थे कि जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान में मिल जाए। तो जिन्ना है उन्होंने अपनी आर्मी का उपयोग करना चाहा बलूचिस्तान के ऊपर। तो जो बलूचिस्तान है उसने क्या किया, वो गए ब्रिटिशर्स के पास। उसने कहा कि आपने तो ये कहा था कि जो बलूचिस्तान है वो स्वतंत्र रह सकता है, पर पाकिस्तान की आर्मी इसे हमारे में मिलाना चाहती है, तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए। किससे कहा, ये ब्रिटिशर्स से कहा। लेकिन ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने उनसे क्या कहा कि हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, आप जो है एक छोटा प्रांत है आपका ये, और आप इसको एक अलग देश के रूप में चला नहीं पाओगे, इसलिए आप पाकिस्तान में मिल जाओ। लेकिन फिर बलूचिस्तान के जो लीडर हैं, उनका नाम था उस समय खान ऑफ कलात, उन्होंने ये बात कही कि अब हम अगर मिलना ही है तो हम मिलेंगे भारत में। उन्होंने भारत के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनसे कहा कि आप अपनी आर्मी भेजिए और हमें जो है सुरक्षा प्रदान करिए और हमें अपने देश में मिला लीजिए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को नकार दिया कि हम आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे, हम आपको अपने में नहीं मिलाएंगे। अब ये बात जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मना कर दी गई, तो फिर जिन्ना ने फोर्सफुली जो किंग ऑफ खलात है उनको अपने में मर्ज किया और बलूचिस्तान को अपना हिस्सा बना लिया। आपने तभी देखा होगा बलूचिस्तान आज भी पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं है, वो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। तो ये सवाल उठता है कि आखिर जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने ये सब काम क्यों नहीं किया और क्यों नहीं बलूचिस्तान को, वहाँ के लोगों को भारत में मिलाया। ये सवाल फिर उठता है कि जब पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए, उसमें उन्होंने जैसे ये पूर्वी पाकिस्तान को बांटा, तो क्यों नेहरू ने सिर्फ इतना सा ही हिस्सा, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, इसे अपना बताया। हो सकता है नेहरू चाहते तो कहीं से थोड़ा बहुत हिस्सा इसे बांग्लादेश को इधर से दे देते और ये जो रास्ता है इसको बड़ा कर देते, क्योंकि आने वाले समय में उनको पता था कि अगर ये रास्ता छोटा सा रहेगा तो इसको बंद हो गया तो ये जो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है ये भारत से टूट सकता है। इसीलिए हमें ये जो रास्ता है ये बड़ा तो रखना था, लेकिन उन्होंने ये सब चीज़ें भी नहीं की। तो ये कहीं ना कहीं नेहरू की गलती को बहुत बड़ा बताया जाता है। आपने देखा होगा कि जो ये ग्वादर बंदरगाह है, यहाँ पर पाकिस्तान का एक ग्वादर बंदरगाह है, ये यहाँ पे चाइना ने अभी जो सीपेक बनाया है ये इसी बंदरगाह को जोड़ने के लिए बनाया, ताकि जो चाइना का माल है वो जो इधर से आता था वो यहाँ की जगह इस रास्ते आए और इस रास्ते से यूरोप में और जो सेंट्रल एशिया है उसमें जाए। लेकिन ये जो ग्वादर बंदरगाह है इसकी अगर आप देखोगे हिस्ट्री, तो ये जो ओमान का हुआ करता था, ये जो ग्वादर बंदरगाह है ये ओमान को हुआ करता था, और ओमान जो है 1950 में इसे बेचना चाह रहा था, और बेचने के लिए उसने भारत को भी ऑफर किया था कि आप खरीद ले। लेकिन जो भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने इसको डिक्लाइन कर दिया। आप इस न्यूज़ में देखिए, मैं कुछ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री में लिखी हुई है, जिसमें आप देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू डिक्लाइन द ऑफर। ये जो ओमान की तरफ से
ऑफर दिया गया था इसको डिक्लाइन कर दिया। फिर जो पाकिस्तान है उसने 1958 में इसको 3 मिलियन पाउंड है उसमें ग्वादर बंदरगाह है इसको अपने में मर्ज कर लिया, यानी कि इसको खरीद लिया। ये जो जवाहरलाल नेहरू की गलती है, ये सारी गलती फिर सामने आती है। अब आप देखिए भारत ने अपने सारे स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुछ गलतियों की वजह से हमने गवा दिए। अगर मान लीजिए ये जो बलूचिस्तान है, आप ये देखिए ये बलूचिस्तान है, ये अगर भारत का हिस्सा होता और ये सिंध तो भारत का हो ही सकता था शुरू से ही। अगर ये भारत के हिस्से होते तो हम जो है ये जो रास्ता है हमारा ये यहाँ से सीधा हो सकता था, मतलब ये जो सरक्रिक वाला जो झगड़ा है ये भी ख़त्म हो सकता था। और ये जो बलूचिस्तान से हम अगर ईरान जाने के लिए जो रास्ता है ये भी हमारा सीधा हो सकता था। और ये जो ग्वादर बंदरगाह है ये हमारा हो सकता था। तो फिर हमें जो चारवां बंदरगाह है इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती जो हमने ईरान में बनाया है। मतलब भारत के पास से ये जो सीपेक अभी निकला है चाइना ने, ये सीपेक भी नहीं निकलता तो चाइना की जो स्थिति है ये यहाँ पर मजबूत नहीं होती और ये भारत को इस हिस्से से भी घेर नहीं पाता। लेकिन अब भारत जो है फिर से भारत के पास से छोटे हिस्से हैं उनको फिर से भारत में मिलाना चाहता है, क्योंकि भारत की तरफ से जो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी है इनकी जो रणनीति है ये शुरू से ही रही है अखंड भारत की, यानी कि ये भारत के जो हिस्से पहले जा चुके हैं उनको फिर से भारत में मिलाना चाहता है। अब इसीलिए राजनाथ सिंह है उनके द्वारा ये बयान दिया गया है कि हम जो सिंध है भारत में मिला लेंगे या एक दिन भारत का ये हिस्सा बन जाएगा। फिर इसी के रिटेलिएशन में पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है इनके द्वारा पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि भारत जो है भड़काऊ भाषण दे रहा है और ये जो इनकी मानसिक स्थिति है ये हिंदुत्व वाली मानसिक स्थिति है जो दर्शा रही है कि ये साम्राज्यवादी नीति कर रहे हैं और देश का जो हिस्सा है उसको बढ़ाना चाहते हैं। अभी आपने इनका एक बयान ये भी सुना होगा, इनका नाम इसाक डार है। इन्होंने एक बयान ये भी कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, मान लीजिए वार होता है, तो ये वार में कभी भी भारत से जीत नहीं सकते। मतलब पाकिस्तान की जो सेना है वो भारत के सामने बहुत छोटी सी है और भारत से बहुत जल्द हार भी सकती है। मतलब इनका ये जो बयान था ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। फिर उसके बाद अब ये बयान देने आ गए हैं कि जो भारत है उसको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे जो जनता है वहाँ की सिंध की वो भारत के पक्ष में बोलने लगे। पाकिस्तान में जो है आंतरिक कलेश बढ़े, लेकिन इनको ये चीज़ें खुद के लिए देश के लिए दिखती है पर ये भारत के लिए इनको नहीं दिखता है। ये भारत में तो आए दिन आपने जैसा देखा है वो दिल्ली ब्लास्ट हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, उरी हमला हुआ, ये सारी चीज़ें करवाते रहते हैं। इनको इससे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर इनके देश में थोड़ा सा भी दिक्कत आए तो इनको प्रॉब्लम है। इसाक डार का कहना है भारत ने जो ये बयान दिया है ये इनकी सोच को दर्शाता है और ये जो है अब भारत अपनी सीमा को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो सिंध है वो पाकिस्तान का था, उसे हम हमारे पास ही रखेंगे और भारत को कभी देंगे नहीं। अगर भारत ये सारी चीज़ें कोशिश करता है ज़बरदस्ती लेने की तो हम इन्हें यूनाइटेड नेशन में भी लेकर जाएंगे। मतलब इनको अब अंतर्राष्ट्रीय कानून भी याद आ रहा है। ये भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानून याद दिला रहे हैं कि आप सीमा को बढ़ा नहीं सकते हैं, जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक सीमा तय की गई है आपको उसी में रहना होगा। वहीं इन्होंने जो है ये कश्मीर पर भी एक बात कही है कि जो कश्मीर है वहाँ की जो पब्लिक है वो भारत में नहीं रहना चाहती, वो पाकिस्तान में रहना चाहती है। अब इनको यहाँ पर इंटरनेशनल कानून याद नहीं आएगा, ये यहाँ पर खुद अपने हिसाब से बोल लेंगे। इन्होंने बात कही अल्पसंख्यक को लेकर कि भारत के अंदर जो मुस्लिम लोग रह रहे हैं अल्पसंख्यक में, उनका मानना यही है कि जो मुस्लिम है, जो मुसलमान भारत में रह रहे हैं उनको भारत की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ना दी जाती है। मतलब वो भारत में बहुत मुश्किल में है और उनको पाकिस्तान जो है एक दिन आज़ाद करवा कर मानेगा। अब पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा है कि जो वहाँ के पाकिस्तानी मुस्लिम हैं उनसे ज़्यादा सुरक्षित इस समय भारत के जो मुसलमान हैं वो रह रहे हैं। और कई जो भारतीय मुसलमान हैं उन्होंने ये बयान दे भी दिया, पाकिस्तान के रिटेलिएट भी किया कि आप जो ये सारी बातें कहते हो आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए, आप अपने यहाँ के रहने वाले जो मुसलमान हैं उन्हीं की चिंता कीजिए, हम भारत में सुरक्षित हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं। राजनाथ सिंह के जो बयान है उस बयान से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इस समय हलचल मची हुई है और अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान इस सारी चीज़ का आगे लेकर जाता है या इसको यहीं पे ख़त्म करता है। और भारत जो है राजनाथ सिंह की तरफ से ये जो बयान दिया गया है ये कहीं ना कहीं सत्य साबित हो सकता है, क्योंकि राजनाथ सिंह ट्रंप की तरह नहीं है कि कुछ भी बोल दे और फिर बाद में पलट जाए। ये अगर कुछ बोले हैं तो इसका जरूर कुछ ना कुछ बड़ा निर्णय होगा या फिर प्लान होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।